हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। BLA ने आज कराची के अंदर 2 चाइनीज़ के ऊपर अटैक किया है। इस दफ़ा उन्होंने अटैक के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया, उस गाड़ी के अंदर 85 किलो बारूद जो कि फटा था, और BLA ने उसके बाद तस्दीकी की थी, हमारा बंदा था, हमने अटैक किया था। अगर हम CPK की बात करें तो BLA नहीं चाह रहा है कि जो ये प्रोडक्ट है वो चाइना के साथ कंप्लीट किया जाए। दूसरी ओर इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा से कहता है कि इंडिया के अंदर जो CPEC है, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया के अंदर पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर दहशत बढ़ती जा रही है। एक तरफ हम ASEAN समिट बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब चाइनीज़ के ऊपर अटैक होता जा रहा है। पिछले हफ्ते इम्बैक्टर में 11 आदमियों के ऊपर अटैक हुआ था, और हम यानी पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी भी करवाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के अवाम का क्या कहना है, चलिए उनसे सुनते हैं उनका क्या कहना है। ये झटके जो है ना, ये ईरान में नहीं, ये USA में और इसराइल में नजर आए हैं। अच्छा। वहाँ पे जमीन हिल गई है। ठीक है। क्योंकि जो खबर ये आज हुई है ना, इससे एक हफ्ता पहले जो है ना वो बात चल रही थी कि ईरान जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पहले पता है कि साल 1.5 साल के उनके पास पहले ही बॉम्ब था न्यूक्लियर, बट वो सैंक्शन से डरते हुए ना, कुछ लिहाज रखते हुए वो जरा चुप थे। लेकिन अब उनको पता चला कि इसराइल हम पे हमला करने जा रहा है। जब इसराइल का उन्होंने सुना ना कि हमला करने जा रहा है, उन्होंने कहा ऐसे नहीं। अच्छा। अब मुझे ये लगता है कि मुस्लिम कंट्रीज में अगर कोई गैरतमंद मुस्लिम कंट्री है ना, तो वो ईरान है। अच्छा। अब बात करते हैं जी टेररिस्ट। अब गोरों के पास एक ही फार्मूला है कि जिसको उन्होंने तबाह करना उसको कह दो जी टेररिस्ट है। अच्छा। क्या हमने उनको रजिस्टर लेके दिए हुए हैं अच्छा। कि वो डिसाइड करेंगे कौन टेररिस्ट है? अच्छा। गोरा मारे किसी को, मुस्लिम को, तो वो हो गया वॉर, और अगर मुस्लिम अपने बदले में अपने आप को डिफेंड करते हुए अटैक करे तो वो हो गया टेररिस्ट। ये अब टोपी ड्रामे बंद हो जाने चाहिए। अच्छा, ठीक। अगर ईरान ने ये स्टेप लिया है, ईरान ने बिल्कुल अच्छा किया है। मैं ईरान के साथ हूँ, एज अ पाकिस्तानी साथ हूँ, लेकिन मैं जंग कभी भी नहीं चाहता। सही हो गया। मैं नहीं चाहता कि किसी जगह पे जंग हो, मासूम की जान जाए। अगर कहीं से भी जान जाएगी इंसानियत की जाएगी। बट अगर कोई हट धर्मी पे लगा हुआ है, जिस तरह इसराइल है, जिस तरह नेतन्याहू है। इसराइल बड़े एग्रेसिवली जो है बढ़ रहा है अपनी वॉर में। फलस्तीन में देख ले, ईरान में देख ले, लिबनान के अंदर देख ले, उधर शाम में देख ले, सीरिया में देख ले। कह रहे इसराइल का एग्रेशन रुकने वाला नहीं है। इसीलिए तो बाकी मुस्लिम कंट्री सत्तू पी के सोई हुई है ना। अच्छा, सो गई फिर OIC सोई हुई है, सत्तू पी के सोई हुई है। अच्छा। उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा। मतलब सिचुएशन ये देख लें कि सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि दिन में बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, इंसानियत मर रही है। हर जगह पे शहादतें हो रही हैं, लेकिन ये आज से नहीं हो रही, ये कितने अरसे से हो रही हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहाँ पे आपने कहा लोग मर रहे, सिविलियन मर रहे। अगर हम इंडिया की बात करें, इसराइल और इंडिया का रोल को बहुत इंपॉर्टेंटली इस जंग में देखा जा रहा है। तो इंडिया ने भी ये चीज़ कही कि इसराइल को हम सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये ख्याल रखिए कि सिविलियंस के ऊपर अटैक्स कम किए जाए। बिल्कुल अभी सही। तो खबर आ रही थी कि इसराइल ने मॉस्क के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल जी। अगर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो न्यूट्रल कंट्री अगर इंडिया यहाँ पे रोल प्ले अदा कर सकता है ना, मेरा मकसद जो है ना एज अ इंसान, मेरा मकसद है जंग रुके। ठीक है। अगर वो इंडिया रुकवा दे ना, तो मैं सैल्यूट मारूंगा। सही हो गया। चाहे वो जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनका कंट्री है यार, वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें, उनकी पॉलिसी है। बिल्कुल। लेकिन अगर इंडिया यहाँ पे आके इसराइल और फलस्तीन की जंग रुकवा देता है, इंसानियत का कत्ल होना बंद हो जाता है, तो भाई मैं शरेआम आपके चैनल पे आके सैल्यूट मारूंगा। क्या बात है। ईरान, अगर ये बात जैसे 70 to 80% ये खबर करेक्ट है कि ईरान ने वेपन न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, ठीक है, क्योंकि सिमनान की हिस्ट्री देखिए, आज तक ईरान की तारीख में वहाँ पर कभी कोई अर्थक्वेक आया ही नहीं है। ये ईरान दुनिया का 10वां मुल्क बन जाएगा और पाकिस्तान के बाद दूसरा इस्लामिक मुल्क बन जाएगा। हमने तो हर जगह अपने एटम बम को लतीफ़े के तौर पर यूज़ किया। हालांकि जितनी भी सुपर पावर कंट्रीज है, उन्होंने कभी भी ना मजाक में और ना ही सीरियसली कभी भी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग को या दूसरे के ऊपर अटैक करने को उस तरह से पब्लिसिटी नहीं की जिस तरह से हम कर बैठे हैं। असल में ना मसला ये है कि जिस तरह फलस्तीनी पुकार रहे हैं ना खुदा को, ठीक है, वैसे ना हम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। सही है। खुदा बनाता है वसीला। अच्छा। वसीला बनाएगा, पाकिस्तान को वसीला बनना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से मैं जिसमें शामिल हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ ना। अच्छा। हम वसीला नहीं बने फलस्तीनियों का। अगर ईरान बन रहा है तो हम ईरान की कम अज कम सपोर्ट ही कर दें। कम अज कम मीडिया पे आके हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो यही कह दें कि ईरान के साथ हम खड़े हैं। अच्छा। अगर कोई ईरान की तरफ बढ़ा
तो हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो कहीं इससे हमारी इंपॉर्टेंस तो खत्म नहीं हो जाएगी कि किसी भी इस्लामिक कंट्रीज के पास एटम बम नहीं था, सिर्फ हमारे पास था। अब कहीं ना कहीं वो टैग भी तो मुझे हिलने तो वाला है इस ना। चीज से डर रहा है कि कभी मेरा किसी फलस्तीनी बच्चे से टकरा हो गया हाँ। और उसने ये पूछ लिया मेरे से, तो मैं शर्म से डूब मरूंगा कि आपके साथ बम था और हम मर रहे थे और हमें आपने बचाया नहीं। मैं तो उस दिन से डर रहा हूँ कि हमें वो दिन ना देखना हो सकता पड़े। है क्योंकि वो काफ़ी सालों से वो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा था। ठीक है। तो सुनने में आ रहा था कि उन्होंने तकरीबन 60% यूरेनियम इनरिचमेंट कर दिए। अच्छा। और एटॉमिक बम बनाने के लिए तकरीबन 90% चाहिए। ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने 1-2 साल पहले ही बनाया हो। हाँ, ठीक लेकिन है। ये टाइम इस तरह आया क्योंकि अभी इसराइल अपना बदला लेगा। ठीक जिस है। तरीके से उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स तकरीबन 200 के करीब इसराइल पे फेंके थे, और उधर डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे कि यार आप इनसे बदला लो, आप इनके जो न्यूक्लियर जहाँ पे न्यूक्लियर बन रहे उसके जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था उसको डिस्ट्रॉय कर उसको दो। डिस्ट्रॉय करो। क्योंकि अमेरिका को भी बहुत ज्यादा थ्रेट है ना ईरान से। अमेरिका को है, लेकिन सबसे ज्यादा जो थ्रेट है वो इसराइल को है। ठीक है। हाँ। क्योंकि जो ईरानी रजीम है, क्योंकि हाँ। वो तभी वो अपने गवर्नमेंट पे खड़े, क्योंकि वो इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्योंकि उनके पास लेकिन यही वो नारा कहते है। हैं कि इसराइल तो बाद में आता है। ईरान के खुद के लीडर बहुत ज़्यादा गद्दार होते हैं, जिसकी वजह से या अपनों की गद्दारी की वजह से ईरान की बात करें या फिर हमास की बात करें या फिर जो है हिजबुल्लाह की बात करें, इनके लीडर जो है मारे जाते हैं। अपने इनके अंदर बड़े गद्दार शामिल हैं। नहीं, ईरान में तो ये जो आयतुल्लाह रजीम है, इनके लोग तो नहीं है। वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी एहतजाजें होती है, लेकिन वो वहाँ बाहर बात नहीं आती क्योंकि वहाँ पे मीडिया कंट्रोल है। ठीक हो गया। यह इस तरह अगर लबनान में जाओ तो लबनान में एक बड़ी सतह पे क्रिश्चियन आबादी भी रहती है। ठीक है। तो हाँ। इनमें भी हो सकता है। और मुसाद ने तो काफ़ी हद तक अपने जो जासूस है वो सारे ईरान में और यहाँ तक के सीनियर लीडरशिप में जो पासदारानी इनकलाब है उसमें फैलाए हुए हैं। तो ईरान के अंदर जासूसी की बू आती है। और इस मामले में ईरान भी तो पीछे नहीं रहा है ना, उन्होंने भी लेकिन फैलाया। ईरान खामनाई की बात करें तो खामनाई ने एक फतवा जारी किया था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, एटमी पावर नहीं बनेगा, क्योंकि एटमी पावर बनाना एक हराम चीज़ है और हम ये हराम काम नहीं करेंगे। अब आपको क्या लगता है वो अपने फतवे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, सियासत में तो ऐसा ही होता है। सियासत और रिलीजन में बड़ा फर्क है। फतवा जारी किया था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। नहीं, ये तो हमारे हुक्मरानों का एक तरीका है कि वो अपने बात से यूटर्न ले सकते हैं। तो ये तो यूटर्न ही है, यूटर्न ही लिया है। इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ने वाला है? इंडिया के साथ क्योंकि तो पड़ोसी है ना, हम भी एटमी पावर, इंडिया भी एटमी पावर, ईरान भी एटमी पावर, उधर से चीन भी एटमी पावर, रह गया सिर्फ अफगानिस्तान तो वो भी बना लेंगे। हाँ। हो सकता है जिस तरीके से वो जा रहे। लेकिन ये अगर सच में उन्होंने एटॉमिक बम बनाया है, हाँ। अगर बना लिया तो ये हमारे लिए बड़ी खतरे की बात है। ईरान की तरफ से ना? अगर वो इसराइल पे भी फेंकेंगे ना तो वो सारी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। ईरान बड़ा एग्रेसिवली काम कर देता है वैसे। हाँ, वो काम कर लेता है एग्रेसिवली। ईरान को हम बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी। ये वही ईरान है जिसने हम पे 2 एयर स्ट्राइक्स की हुई है। एयर स्ट्राइक्स किए थे तो हमने भी तो वापसी में पहल किए उधर थे से ना। हुई थी ना, तो ये तो उन्होंने- रिटेलिएट तो फिर करना वो था तो- ना, प्रेशर बड़ा वो था। तो बहुत बड़ी स्टोरी है ना। वहाँ पे भी तो अटैक्स होती है, वो इधर आ जाते हैं। जो हमारे जो BLA है वो उधर चली जाते हैं। हाँ। तो उन्होंने पाकिस्तान ने भी एक्शन नहीं लिया, उन्हें उधर से एक्शन ले रहे हाँ, थे। ठीक हो तो गया। वो तो ईरान असल में ना अपनी वो पावर दिखाना चाहता है कि मैं इस इलाके का गुंडा हूँ, मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। हाँ। जिस तरीके से उन्होंने इराक में अटैक्स किए, इसके अलावा शाम में भी किए, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान में भी कर दिए हाँ, थे। तो आप कह रहे हो कि अगर ये खबर सच निकली तो खतरा बहुत है। बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ये खबर सच निकली, अल्लाह न करे उन्होंने अटैक कर लिया, फिर अमेरिका किस तरह पीछे रह सकता है? वो तो इसराइल को अपना पार्ट मानता है, अपना एक वो हमारे लोकल दिल ज़बान में कहते हैं मानता कि है। वो उसका नाजायज़ बच्चा है। ओह, अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये मामलात खराब हो सकते हैं, मामलात तो खराब वर्ल्ड वॉर 3 हो लेकिन सकती है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का और है वो आम लोगों का हो रहा है। सही बात है, वॉर से आम definitely। लोगों का। क्यों? अगर इसराइल में भी देखोगे 90-80 हज़ार लोग डिस्प्लेस हुए अपनी जगह से। गजा में देखो हमास के लोग ज़्यादा मर रहे हैं कि वो जो आम आवाम ज़्यादा मर रहा है। 10 मिनट में वो फतह होता है ना, जहाँ गद्दार हो वो तो इलाका फतह जल्दी हो जाता है। हाँ, ठीक ना है। हमारी उधर इतनी आर्मी है, ना हमारी उधर इतनी रेंजर है, वो तो आराम से फतह कर सकते हैं। मगर वो इसलिए फतह नहीं करते कि वो नहीं चाहते कि पराई आग में कूदें। अच्छा, इंडिया नहीं कूदना चाहता। देखिए, इस इंडिया आग में। इसलिए भी नहीं कूदता, जो कौमें, जो लोग हमारे साथ मुखलिस नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो इंडिया के साथ कैसे मुखलिस होंगी?
पॉइंट तो है। वो इंडिया के साथ इंडिया देखे पागल का बच्चा तो नहीं है कि गंदी जगह में जाके इन्वेस्टमेंट करेगा या गंदी जगह लेगा। वो अगर लेगा तो पंजाब लेगा। हाँ। इंडिया अगर हमला भी करेगा तो पंजाब पे कब्जा करेगा, केपीके भी नहीं लेगा। उसने कोई डिमांड नहीं की। जब केपीके अलहदा हमारे साथ नहीं आ रहा था, केपीके वाले बाद में आए हैं, ठीक है, फाटा के लोग अब हमारे साथ जम हुए हैं, उसने नहीं डिमांड की कि ये लोग हमारे साथ तो आप कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं है? कोई साजिश नहीं है, ये सारा ड्रामा है सिर्फ लोगों को दिखाने का। भाई जब आप अपने बच्चों को सब कुछ दे देंगे, सारा हालात ठीक कर देंगे, वो पागल हैं कि इंडिया से मदद मांगेंगे। जब आप सारा घर में बच्चों को सब कुछ देते हो, अगर आप अपने बच्चों को कुछ नहीं दोगे, जाहिर है वो किसी खाला के मामा चाचे से कुछ लेगा ना। हाँ, मांग के लेगा वो, और मामा चाचा जान के उसको पैसे देगा ज्यादा कि यार अच्छा है ये अपने बाप के खिलाफ हो जाए, अपनी माँ के खिलाफ हो जाए। तो भाई हमारे वो बच्चे हैं, हमारा चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें। तो देखिए एक माँ भी होती है ना, तो जो निकम्मा बच्चा होता है ना उसका ज्यादा ध्यान देती है। वो कहती है बेटे 3 कह रहे होते हैं कि माँ ये निकम्मा है, ये काम भी नहीं करता, तू इसका ही ध्यान देती है। तो माँ बने पाकिस्तान रियासत और बलूचिस्तान का ख्याल रखे। पंजाब माशाल्लाह तरक्की कर चुका है, केपीके ने तरक्की की हुई है, सिंध में भी तरक्की है, ठीक है, कुछ इलाका पसमानदा है, ठीक है, मगर सबसे ज़्यादा फोकस पूरे हमें पाकिस्तानियों को चाहिए कि देखिए अगर बलूचिस्तान के हालात ठीक होते, आज पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में कोटा चाय ना होती और वहाँ पे होते लोग। वहाँ देखें पाकिस्तान से लोग जाते हैं बाहर, हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, बाहर सैर तफरी करने के लिए जाते हैं, वो उससे अच्छी बीचें हमारे पाकिस्तान ग्वादर में हैं। अगर ग्वादर बहुत प्यारा है, वहाँ पे अगर डेवलपमेंट करें, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, अगर हजारों लाखों लोग वहाँ पे जाएं तो खामखा ये लोग वहाँ वापस जाएंगे और वहाँ पे तरक्की होगी। तो फिर जब तरक्की होगी तो फिर कौन किसी को कुछ कहता है? दहशतगर्दी भी नहीं होगी। फिर दहशतगर्दी भी देखे, जहाँ पे दहशतगर्दी हमेशा वही होती है ना, जो इलाका सुनसान होता है ना, जिस घर में कोई आता नहीं है ना, वहीं बलाएं भी आती हैं। जो घर रोशन होता है उसमें बलाएं नहीं आती। पता है यहाँ दिया जल रहा है, यहाँ 4 लोग हैं, अब बलूचिस्तान में दिया बंद किया हुआ है, ठीक है, तो जाहिर है फिर बलाएं तो आएंगी, सारा कुछ होगा। अपनी बलाओं को ख़त्म करना है तो उस जगह को रोशन करें। देखें अगर किसी के कहने से कभी भी कोई नहीं मरता, किसी के कहने से कोई ख़त्म नहीं होता। ख़त्म होना होता, बलूचिस्तान ने अलहदा होना होता तो आज 20 साल पहले भी हो चुका था, 30 साल पहले भी हो चुका होता, मगर नहीं हुआ। अल्लाह पाक ने इस मुल्क को कायम दायम रखना है। ये दीन के इस्लाम के नाम पे बना था, मगर हम इस्लाम पे नहीं चल रहे हम लोग। जाहिर सी बात है जब हम कहते हैं कि आपकी तरफ से सारे दहशतगर्द आते हैं, अफगानिस्तान की तरफ से आते हैं, तो जब वो ही खुद आपको दावत दे रहे हैं कि आए जी इस पे आपको मशवरा देते हैं, तो उनसे मशवरा लेना चाहिए। ये पाकिस्तान की हम खारजा मतलब ये तालिबान ने मजाक नहीं बनाया, मजाक नहीं बनाया, सीरियस है। ये मजाक तो बनाता, ये इंडिया अगर बात करता फिर मजाक होता ना। नहीं, इंडिया तो बोलता नहीं, फिर पता वो दुश्मनी वाली बात शुरू हो जाती है कि वो हमारे मैटर्स में क्यों बोला। इंडिया का ये कहना है कि चाइनीज़ के ऊपर इस वजह से पाकिस्तान में अटैक होता है क्योंकि इन्होंने डिस्प्यूटेड एरियाज़ को चूज़ किया। BLA की बात के बलूचिस्तान में देखिए बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं चाइना पे, कराची में बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं चाइना पे। तो BLA ने आज भी जो है अटैक किया, अटैक करने के बाद जो है वो अटैकर की फ़ोटोज़ भी जो है अपलोड की और हमले की वो भी ले ली। तो इंडिया इस वक्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने CPAC के लिए ना गलती कर दी कश्मीर और बलूचिस्तान को चूज करके। देखें बलूचिस्तान CPAC उनके अलावा बनता ही नहीं है ना। हाँ, वो रूट ही देखिए आगा खान ने, आपको शायद पता नहीं है, आगा खान ने अपने आगा खानियों को, गिलगित बल्तिस्तानियों को कहा था कि ना ये आपने ग्वादर छोड़ना है, ना ये गिलगित बल्तिस्तान छोड़ना है। आज जब ग्वादर का कोई नामो निशान भी नहीं था, जब ग्वादर पोर्ट का किसी ने पता भी नहीं था कि यहाँ पोर्ट बनेगी, 50 साल से आगा खान ने बोला था कि आपने ये इलाका भी नहीं छोड़ना, वो इलाका भी नहीं छोड़ना, ठीक है। हाँ। इसीलिए नहीं छोड़ना था कि यहाँ से CPAC बनेगा। ये तो हजारों साल पुराना रास्ता है। हाँ। ये बनना था, यहीं पे बनना था। ये अब हमारे अदारों की कमजोरी है कि हम उनको क्यों नहीं सिक्योरिटी देते। हाँ। इसलिए नहीं देते ना कि यार फालतू के बंदे इनको अब क्या सिक्योरिटी दे, मर गया तो खैर है, कोई बात नहीं है। चाइना कोई हमसे पूछेगा, अगर चाइना इनसे पूछे, चाइना का काम है ना, चाइना काम बंद कर दे, कोई एहतजाज करे, कोई उनका वजीर खारजा एहतजाज करे कि भाई हमारे ही बंदे क्यों मर रहे हैं। चाइना ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान में जो है ना सिक्योरिटी कंसर्न्स है और हमें जो है पाकिस्तान प्रोटेक्शन दे, और फिर इंजीनियर भेजते हैं, फिर अटैक हो जाते हैं।
तो बस जितने फालतू बंदे वो भेजे जा रहे हैं, वो ये मरते जा रहे हैं। पाकिस्तान को ना फ़र्क पड़ रहा है ना उनको फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, हमारा दुनिया में, पूरी दुनिया में अब इमेज ख़राब हो रहा है। इसी देखिए ना, अब चाइनीज़ मर रहे हैं ना, अभी अमेरिका के इंजीनियर तो नहीं आ रहे ना, सऊदिया वाले तो नहीं आ रहे ना, पूरी दुनिया से तो नहीं आ रहे ना। इसी वजह से नहीं आ रहे कि आप चाइनीज़ को मार रहे हैं तो हमारा क्या हाल करेंगे। तो डर बैठ गया। आप देखिए ना, जो पाकिस्तान तो यही कहते हैं ना कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, अफगानिस्तान से हमले होते हैं, बॉर्डर पार से होते हैं। अब बॉर्डर पार वाले जो आपको कह रहे हैं आ जाओ, आपके मुल्क में मसला है, ठीक कर लो। तो आप देखें ना, जो मसला बकौल इनके बिगाड़ते वो हैं, अगर वो आपको दावत दे रहे हैं तो मिल बैठ के इनको बात हल करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कल का बच्चा हमें आंखें दिखा रहा है, अब ये हमें समझा रहा है। भाई आजकल तो यकीन करें 2 साल का बच्चा भी आपको समझा देता है, सबक सिखा देता है। जो भी अटैक हुआ है नेशनल्स के ऊपर, वो चाहे चाइनीज़ नेशनल हो या पाकिस्तान के नेशनल्स हो, तो सिविलियंस के ऊपर अटैक होना ये सबसे पहले तो ये एक अफसोसनाक चीज़ है, ठीक है। लेकिन अब जो आपका क्वेश्चन है कि तालिबान ने हमें कहा है कि जी हम अपना जो है घर ठीक करें, और हमें इस चीज़ के ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि हमें तालिबान कहे या कोई और कहे, हमें इस चीज़ को देखना है कि क्या हमारी जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं वो ठीक हैं या नहीं है, हमारे जो कंट्री की पॉलिसी है वो ठीक है या नहीं है, हमारे मुल्क की जो अशराफिया है वो ठीक है या नहीं है। हम इस चीज़ को ना देखें कि तालिबान ने हमें कह दिया है, क्या तालिबान इस चीज़ को कह सकते हैं या हमें इंडिया ने ये कह दिया, हमें इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं गलती पकड़नी चाहिए कि हमारी गलती कहाँ है। हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि असल जो इशू है उसकी रूट काज क्या है। ठीक है, अगर रूट काज वाकई एग्जिस्ट करती है तो हमें उसको एड्रेस करना चाहिए, ना कि इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए कि तालिबान ने कह दिया है, इंडिया ने कह दिया। नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि हम उन अटैक्स को उनको कैसे रोक सकते हैं। ठीक है सर, अगर आप इंडिया की आपने बात की तो इंडिया तो हमारे इंटरनल मैटर में बोलता ही नहीं है। जी जी, ऐसे ही है। कुछ भी हो जाए, जैसे अभी इमरान खान वाला इशू हुआ कि उनके किसी भी ऑफिशियल ने या इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, सिवाय एक स्टेटमेंट के जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे तो कहते हैं ना दुनिया के दस्तूर के मुताबिक मोदी साहब ने उन्हें मुबारकबाद दी। इंडिया तो बहुत दूर है, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं कहता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो ये जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ना, हमारे जो एक कहते हैं ना कि जो हमने रूट चूज़ किया अफ़गानिस्तान के लिए या फिर जो हमने बलूचिस्तान के लिए, कहीं ना कहीं उसके वो डिस्प्यूटेड है। असल में 2 चीज़ें हैं। इंडिया हमारे अभी इंटरनल अफेयर्स में नहीं बोलता, उसकी बेसिक वजह हर कंट्री की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है, अपनी एक इंटरनल पॉलिसी होती है। आज 10 साल पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और थी, वो हमारे खिलाफ बोलता था, स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आती थी। आज इंडिया की और फॉरेन पॉलिसी है, आज वो चाइना के साथ डायरेक्ट हो रहा है। अमेरिका की इस खिते के बारे में और पॉलिसी है, ठीक है, अमेरिकन अलॉय में है। जी जी, अमेरिकन अलॉय है, अमेरिका की और पॉलिसी है इस खिते में। तो असल में हमारे जो हुक्मरान है वो करते हैं, वो चाहते हैं जो उनको अमेरिका कहते हैं। अच्छा। तो असल जो बेसिक रूट काज प्रॉब्लम्स की है वो ये सिस्टम है जो असल में इस वक्त इम्प्लीमेंट है। इंडिया जो मर्जी का है, तालिबान जो मर्जी का है, चाइना जो मर्जी का है, हमें इस चीज़ को देखना है कि ये जो हमारे इश्यूज़ हैं, अटैक आज हुआ है, इससे पहले भी आपने वो देखा, बस से उन्होंने उतरा के पंजाबी को ज़िबा किया, और भी बहुत ज़्यादा यानी कि इश्यूज होते रहते हैं और ये होते रहेंगे अनलेस कि आप इस रूट काज को, जो कि सिस्टम है, उस सिस्टम को आप ठीक नहीं करते। सर यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि BLA की बात करें या TTP की बात करें, तालिबान की, ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी के लिए बहुत थ्रेट है। ये आर्मी को, पुलिस को ज़्यादातर टारगेट करते हुए नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं पे ये शायद पैगाम दे रहे हैं कि उनकी शायद पावर अब जो है ज़्यादा हो चुकी है। देखें, असल में जो BLA है या TTP है, देखना ये चाहिए क्या उस इश्यू को हम राइटली एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में मसला है, कम्युनिकेशन में मसला है या नहीं है। पॉइंट ये देखना है कि हम जो भी उनके एतराज़ात हैं, जो भी इनके इश्यूज़ हैं, अदरवाइज़ लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वो गलत हैं, वो बुरे हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या हम उनके इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं। स्टेट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है। अगर स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर रही तो इस तरह की और ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं। एक टाइम था जब जो है ना वो पाकिस्तानी तालिबान जो है ना वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है ना वो एक बड़ा थ्रेट समझे जाते थे कि भाई ये जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो इस टाइम BLA जितनी स्ट्रॉन्ग हुई है ना, मतलब जो उसको बैरूनी ताकतों से जो सपोर्ट मिल रही है, रॉ से, डिफरेंट जो है ना एजेंसीज से उसको जो सपोर्ट मिल रही है, जितनी वो स्ट्रॉन्ग हुई है ना, मैं कहता हूँ
किसी भी टाइम पे जो है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो करती थी जितने वो बड़े बड़े अटैक्स करवा रही है। जिस तरह अभी रिसेंटली जो उन्होंने बुगटी की एनिवर्सरी के ऊपर अटैक करवाए हैं, लोगों को रोड के ऊपर खुले पंजाबियों को जो है ना उन्होंने अटैक किया, उन्होंने मारा है मतलब सीधा आप ये सीधा। कह रहे हैं कि ये रॉ की साजिश है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ मतलब हमारी खुद की कोई गलतियां नहीं, जैसे बलोचिस्तान हमारी- कह रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट दो, हमें एजुकेशन दो, हमें साफ पानी दो, हमें गैस दो, हमारे मिसिंग पर्संस जो है कोर्ट के अंदर पेश करो। उनके मुतालबात भी तो कहीं हद तक कुछ जायज़ है ना। अगर हम ये भी कह दें कि ये रॉ की साजिश है तो ये तो आंखें बंद करने वाली बात नहीं, होगी आंखें ना। बंद करने वाली बिल्कुल बात नहीं है। नंबर 1 सी पैक है किस प्रोविंस के अंदर? बलोचिस्तान के अंदर है और भाई। कश्मीर, बलोचिस्तानी ऑब्वियसली बात है, बलोचिस्तान को फायदा होना है ना। सारी जो है ना वो कंस्ट्रक्शन और सारी प्रोग्रेस जो है ना वो बलोचिस्तान के अंदर हो रही है। बलोचिस्तान के अंदर कभी आपने देखा हो ऐसे जो बलोचिस्तान पोर्ट बनी हुई है, इतनी लेवल गवादर पोर्ट जिसको आप कहते हैं, पाकिस्तान की लग्जरियस पोर्ट वो बन चुकी है। उसके अलावा रोड्स का वहाँ पे आप चेक करें, और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे बन रहा है भाई, वो किसके लिए? बलोचिस्तान की आवाम के लिए, बलोचिस्तान के लोगों के लिए भाई। वहाँ पे बलोचिस्तान वाले कहते हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा, ये सब पंजाब को जा रहा है ना। बेसिकली ये एक साजिश है, सीधी अच्छा। रची रचाई साजिश है, ऑब्वियसली बात है। और क्या हो सकता है? चाइना जो है ना वो सी पैक चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बेसिकली जो है ना वो बलूचिस्तान की आवाम के लिए ही था। लेकिन जो ये साजिशें BLA बेसिकली जो है ना वो फॉरेन एजेंट्स के थ्रू या फॉरेन एड के थ्रू जो बनी हुई एक खुद साख्ता जो आर्मी बनी बैठी है ना, बेसिकली ये इसका काम यही है कि सी पैक को जो है ना नुकसान पहुंचाना ये है। बात तो है कि को भाई नुकसान पहुंचाना है। BLA को कोई ना कोई तो फंड कर रहा होगा Exactly. ना। ऐसे तो नहीं चल सकता। इतने हथियार कहाँ से आते हैं, इतना बारूद उनके पास कहाँ से आता है? पहाड़ों में रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक और बात भी तो कोट करेंगे ना, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अटैक हुए हैं, अफगान तालिबान ने भाई कहा कि हमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी को लेके बड़ा कंसर्न है, यानी आपके घर में जो मसले हो रहे हैं तालिबान कह रहा है कि ये ठीक करें। इसका भी पाकिस्तान को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ये लोग तो खुद TTP को सपोर्ट करते हैं और आज ये हमें कह रहे हैं कि भाई आप अपने घर को ठीक मेरी करो। बात सुने, इन लोगों की ये चेहरे हैं कि ये USA को शिकस्त दे सकते हैं, ये रूस को शिकस्त दे सकते हैं। अगर इन्होंने उनको शिकस्त दिया तो किसकी बेस पे दिया? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कमांडोज की बेस के ऊपर। अगर वो इनके साथ ना होता तो ये आज है ना वो अपनी आज़ादी भी हासिल ना कर सकते होते। अच्छा। ये तालिबान आज इक़्तिदार में होते भी ना, अगर ये पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी हुकूमत इजाजत दे। हुकूमत ये रास्ते खोले ना, क्यों नहीं खोल रही? हाँ। नहीं देखें, हम तो चाहते हैं कि हम एक न्यू जनरेशन है, मतलब अभी तक हमारे जब से हम आए कुछ नहीं हुआ। कम से कम कोई एक वर्ल्ड वॉर तो हो जाए, कोई मतलब शोगल वगैरह तो हो जाएगा, या मरेंगे या मारेंगे, एक काम हो गया। मगर अगर ईरान को देखा जाए तो मैं कहता हूँ उन्होंने काफ़ी एक अक्लमंदाना काम किया है कि इस हालिया में उन्होंने अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर साबित कर दिया है। क्योंकि अब देखें, इसराइल है वो अकेला नहीं है, उसके साथ अमेरिका भी है, उसके साथ वो और ममालिक भी है, इंडिया भी है, सारे जितने नॉन मुस्लिम है। क्यों इंडिया का अब वो खुद अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको, इसराइल को। हमारे पास ईरान के पास एक सॉलिड पॉइंट होगा इसराइल के सामने। जैसे अच्छा। इसराइल आए दिन उसके जो मेन हेड है उनको मार देता है, ठीक है, उसकी एम्बेसी के ऊपर अटैक कर देता है, उसके मुल्क के अंदर जाके अटैक कर देता है। बट द पॉइंट इज़ कि ईरान ने कर तो दिया है, लेकिन ईरान अपने जो जनरल्स हैं उनको फिल्टर आउट करता है या नहीं करता? क्योंकि आज भी मतलब अंदर ही गद्दारी की बू शामिल है बिल्कुल ईरान ऐसा ही में। है। अच्छा। ईरान के अंदर जैसे लास्ट ईयर में हुआ था कि जब न्यूक्लियर पावर हुआ था, तब ईरान के जो मेन टॉप जनरल थे वो इसराइल के पपेट्स निकले थे। अच्छा, पपड़ निकल आए थे, ठीक तो है। बिल्कुल ऐसा ही था। तो अब अगर बात है कि अगर ईरान के पास एक सॉलिड पॉइंट तो बेसिकली बेशक है, और दूसरा इससे एक और फ़ायदा ये हो गया कि जैसे आपको पता है कम्युनिटी, जैसे मुस्लिम कंट्री के पास सिर्फ एक पाकिस्तान था जिसके पास न्यूक्लियर पावर ठीक हो गया। था। अब लोग मुस्लिम कंट्रीज़ में अब एक बढ़ गया जिसके वजह से ईरान है, ठीक है। इससे ठीक ये है। फ़ायदा तो हो गया। आपको भी लग रहा है कि वाकई ये टेस्ट हो चुका है? क्योंकि कहीं जगह पर ये कोट किया जाता है नहीं, सिमनान के अंदर कोई न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं हुआ, ये जलजला आया वहाँ पर। बिल्कुल, मैं भी ऐसे इस बात से मानता नहीं हूँ इतनी जल्दी, क्योंकि अभी लिटरली इसराइल जैसे हर टाइम कह रहा होता है कि इसराइल ईरान के जो बेसिस हैं जहाँ पर वहाँ पर अटैक कर रहा है। हाँ। और जैसे ही वो पास होता था, जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि उसके जहाँ पर जो सारे प्रोग्राम्स थे उस पे हैक करके 2 साल पीछे कर दिया था उसका, ये आपको ये पता लेकिन होगा। यहाँ पर इसराइल यूनाइटेड नेशन में कहता रहा है कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहा है और हम उसको रोक रहे हैं। हम जो है अपने साथ साथ अमेरिका को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की ना अमेरिका से बनती है ना इसराइल से बनती है। वैसे तो बनती उसके हमारे साथ भी नहीं है, हम पे भी 2 हमले कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में ये कि इसराइल की पॉलिसीज़ में ये है कि इसराइल के आसपास जो कंट्रीज़ हैं उनमें किसी के पास न्यूक्लियर पावर ना हो। ठीक है। अगर होगा तो वो उसको ख़त्म कर देगा, तबाह
ये बर्दाश्त। और मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ईरान जो है ये इतनी बड़ी सुपर पावर्स इजराइल, अमेरिका, पूरी नेटो नहीं बन सकता इतनी आसानी से। एटमी पावर बनेगा, नेटो क्यों बनेगा? नहीं, नेटो वगैरह की पावर के होते हुए नहीं बन सकता। अच्छा, एटमी पावर ऐसे तो सैंक्शंस जो है इन यूरोप और मगरिब की तरफ से इंडिया पे भी बढ़े थे, पाकिस्तान पे भी बढ़े थे। पाकिस्तान का तो सिस्टम ही अलग था ना, पाकिस्तान है तो उस टाइम पे अलग सिस्टम था, इनका सिस्टम अलग है कि इन पे सैंक्शन इंडिया पे लगी भी हुई है। कितने ज्यादा सैंक्शन थे, सैटेलाइटें घूमती थी कि कहीं ये न्यूक्लियर जो है ना पावर ना बन जाए। पाकिस्तान का असल में इस लेवल पे लोगों की पहली बात ये कि इस टाइम पे थी नहीं, पाकिस्तान का एक इमेज सही थी। ईरान की इमेज एक टेररिस्ट इमेज बन गई हुई है कि वो एक टेररिस्ट लोगों को वो फंड देता है, ठीक है। और उसके अलावा ये पाकिस्तान का इतनी जल्दी पता नहीं लगा था, पाकिस्तान का जब पता लगा था तब तक तकरीबन 70 to 80% काम हो चुका हुआ था, ईरान का भी काम। और इंडिया ने भी जब बम धमाके कर दिए थे उसके बाद दोनों कंट्रीज वैसे बड़ी स्मार्ट है। ओके, थैंक यू सो मच, है ना। मटीरियल अगर आप कह रहे हैं कि वो मटीरियल ही देख रहे हैं तो अच्छी बात है ना। हमारे पास मटीरियल नहीं है तो हम IMF के पास जाके बैठ जाते हैं। जी, असल में आपने ये कहा कि इंडिया की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो मैंने आपको कहा कि इंडिया के पास इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। बड़ी मार्केट है, अट्रैक्शन है, और मेजर मैंने आपको बता दिया कि इस खिते में अमेरिकन जो पॉलिसी है वो क्या है। अमेरिकन पॉलिसी ये है कि इंडिया को ऊपर करके चाइना के सामने लेके आना, और कर रहे हैं। जी, तो वो इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी तो कई फेलियर है ना कि एक अच्छा ताकतवर पड़ोसी इंडिया की बात कर रहे हैं, हमसे बाइकआउट करके बैठे हैं। नहीं, अब आप अगर हम कहेंगे कि ये भी अमेरिका की साजिश है। नहीं, हमारी ही ये फेलियर है। हमारे बेसिकली हमारे सिस्टम का ये पूरा फेलियर है कि इस वक्त जो है हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा। और हमारी इकोनॉमी आपको पता है, गरीब जो है वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल पूरे सिस्टम का फेलियर है। ये आप एक सेगमेंट में टेररिज्म में ना देखें, इंडिया में ना देखें, ओवरऑल आप किसी भी चीज़ को उठा के देखें, ये एक पूरा सिस्टमेटिक फेलियर है। कोई ये साजिश नहीं, वो हम कहते हैं ना राह की साजिश नहीं, ये एक पूरा सिस्टम के अंदर जब इशू है तो वो आप जब तक सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, ये तो आप एक चीज़ उठाएंगे 10 चीज़ें और खड़ी होंगी साथ, तो आपको सिस्टम को ठीक करना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान की बात करें, इंडिया ने कभी नहीं कहा अफगानिस्तान की जानिब से हम पे अटैक हुआ है, ईरान की जानिब से हम पे जो है अटैक हुआ है, और अब CPEC से बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया में आए हैं और कंप्लीट हो गए हैं और अब रनिंग पोजीशन में है। तो वो जो प्रोजेक्ट लेके आते हैं वो तो इजीली कामयाब हो जाता है। देखिए, पाकिस्तान अभी इंजीनियर चाइना के काम कर रहे हैं ना, क्या पाकिस्तान में इंजीनियर नहीं है? मुझे ये बताएं। कहते करप्शन इतनी की चाइना को फिर काम संभालना पड़ा। पाकिस्तान में इंजीनियर नहीं है। देखिए, ये काम इतना स्लो किया हुआ है CPEC का, इन्होंने इतना स्लो किया हुआ है कि चाइना ने कब से 10-15 साल से ग्वादर पोर्ट बना दिया है। हाँ जी। पाकिस्तान ने आज तक वहाँ बिजली नहीं दी। वो चाइना वाले कहते यार अपने शहर को बिजली तो दे दो, ग्वादर को पानी वहाँ नहीं इन्होंने दिया, बिजली वहाँ नहीं दी है। ये तो उनकी हिम्मत है, वेल उन्होंने अभी तक वो वहाँ पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए था सबसे पहले वहाँ बिजली देते, बिजली ईरान से ले रहे हैं, क्यों नहीं ये काम करते भाई? इनको वैसे देखें, लेकिन BLA भी तो सरदर्दी होगी ना। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि अटैक करती है, पहाड़ों पे चली जाती है, बलोचिस्तान के अंदर वो CPEC को कंप्लीट होने ही नहीं दे रहे। कितने ज़्यादा आर्मी को टारगेट करते हैं, पुलिस को टारगेट करते हैं। कोई एक अजाब हो, एक तरफ TTP और एक तरफ BLA। देखें, जब आप किसी को हक नहीं देंगे ना तो फिर ऐसे ही होगा ना। अच्छा, आप BLA को हक क्यों नहीं देते? आप बलूचिस्तान BLA तो फ्री बलोचिस्तान की बात करता है ना, पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखें, जब आप तभी बात कर रहे हैं ना कि जब आप उधर कोई सहूलत नहीं दे रहे हो ना। अच्छा। आप जब कोई बिजनेस वहाँ दे नहीं रहे हो, कोई कारोबार नहीं दे रहे हो, तो फिर वो फ्री की बात करेंगे ना। हमने देखे इतना बड़ा पोर्ट बना रहे हैं, कराची तबाह, कराची नीचे बैठ जाएगा। जिस दिन ग्वादर चल गया, दुबई का भी आधा काम ठप हो जाएगा। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता तो कुछ उनके लोगों को हिस्सा दें। देखें, हमेशा पठान लोग हैं, मेहनती लोग हैं, ठीक है, हर बंदे की ज़रूरत पैसा है। जब आप उनको वहाँ पे सहूलतें देंगे, वो पागल है। यहाँ पे देखिए कोयटा होटल, हर जगह पूरे पाकिस्तान में इस टाइम कोयटा होटल आ गए हैं, ठीक है। सारे कोयटा में कोई कारोबार नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई जोन नहीं है। जब आप उनको बिजनेस ही नहीं देते हो, आप उनकी प्रोटेक्शन नहीं करते हो, तो फिर वो बेचारे फिर आज़ादी मांगेंगे ना। वो क्यों इनके साथ रहेंगे? जब हम उनको सब कुछ देंगे तो वो भी कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जब बलोचिस्तान फ्री बलोचिस्तान का नारा लगाता है तो पाकिस्तानी नेशनल मीडिया पे, ये मेरी ऑडियंस भी गवाह है, उन्होंने ये हेडलाइंस देखी होगी कि रॉ की साजिश है। इंडिया का जो रॉ है वो बलोचिस्तान बनाना चाहता है अलग, जिस तरह उसने बांग्लादेश बनाया। तो ये रॉ की साजिश वाली क्या गेम है?
ये साजिश थी, आज से 30 साल पहले वाकई साजिश थी कि इंडिया चाहता था, जो इंडिया के पुराने पॉलिटिक्स थे, जो पॉलिटिशियन थे, सियासतदान थे, वही चाहते थे कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। मगर जब से नरेंद्र मोदी आया है वो इन लड़ाई झगड़ों से निकला है। अच्छा, हाँ, ठीक है ना, हाँ। उसने देखें, उसने कहा छोड़ो यार, पाकिस्तान वैसे ही मर रहा है अपने मसाइल से, हमें क्या तकलीफ है, हम अपने काम सीधे करते हैं। हाँ। वो पाकिस्तान की तरफ तो देख ही नहीं रहा, वो कहते हैं ये फजूल से लोग हैं, हमें क्या जरूरत है इनको देखने की, ये तो खुद मर रहे हैं। देखे ना अभी कितना ड्रामा चला है, इस्लामाबाद का वज़ीर आला आया है, अपने हल्ला बोला है, अपनी बदमाशी दिखा के भाग गया, अवाम वहीं खड़ी रही। ठीक है, ये तो हम खुद मर रहे हैं, उनको क्या पड़ी हमें मारने की, वो अब तो इन चीज़ों से निकला हुआ है। अब ये सारा ड्रामा